इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 9 अध्याय 10 और अध्याय का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। पाठ के अंदर के प्रश्नों के उत्तर, पृष्ठ संख्या 129। इसमें पहला प्रश्न है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। मान लीजिए वस्तुओं के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। इसमें यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक में ये चित्र दिया गया है। इसमें जो ये वस्तु है इस पर 7 न्यूटन का जो है बल लग रहा है और इसका विस्थापन जो है 8 मीटर है। पहले वस्तु यहाँ पर थी और विस्थापन के बाद में यही वस्तु जो है 8 मीटर विस्थापन के बाद में यहाँ आ जाती है। अब हमने इसमें कार्य ज्ञात करना है, कितना कार्य किया गया है। इसके अंदर है आंसर, बल इसमें 7 न्यूटन है, विस्थापन 8 मीटर है यहाँ पर और किया गया कार्य जो है W बराबर F गुणा S के। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 7N गुणा 8 मीटर तो 56 न्यूटन मीटर आंसर आ जाता है, या इसको हम 56 जूल भी कहते हैं। इससे अगला है पृष्ठ संख्या 130। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। उत्तर, जब कोई वस्तु लगाए गए बल की दिशा में गति करती है तब हम कहते हैं कि कार्य किया गया है। किए गए कार्य के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। इसमें प्रश्न 2, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य के लिए व्यंजक लिखिए। तो इसमें किया गया कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन के, W बराबर है F गुणा S के। प्रश्न 3, 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन बल उस वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है। इसमें यहाँ पर जो है जब 1 न्यूटन बल उस वस्तु को 1 मीटर बल की दिशा में विस्थापित कर देता है तो कहेंगे इसको 1 जूल। W बराबर है F गुणा S के। यदि F बराबर है 1 न्यूटन तथा S बराबर 1 मीटर हो, F बराबर 1 न्यूटन तथा S बराबर 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल होता है। प्रश्न 4, बैलों की एक जोड़ी खेत जोते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया। यहाँ पर हल पर लगाया गया बल F बराबर 140 न्यूटन है तथा विस्थापन जो है, क्योंकि खेत 15 मीटर लंबा है तो विस्थापन कितना है, 15 मीटर है। अब आगे इसमें किया गया कार्य के लिए ये फार्मूला है, सूत्र है W बराबर F गुणा S के। तो हम 140 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 जूल आंसर आ जाता है। इसके बाद में पृष्ठ संख्या 134। प्रश्न 1, किसी वस्तु की गति ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु की गतिज शब्द आएगा, यहाँ पर जय आएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित या उत्पन्न ऊर्जा को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। इससे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखें। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर, यानी 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का निशान आ सकता है। 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर या गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं इसको, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं इसको। तो 1/2 mv स्क्वायर है और यह जो है गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। प्रश्न संख्या 3, 5 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। यदि इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यहाँ पर जो वेग है वो कितना दिखाया गया है, 5 मीटर पर सेकंड दिखाया गया है। कितना दिखाया गया है, 5 मीटर पर सेकंड और इसकी गतिज ऊर्जा जो है 25 जूल है और द्रव्यमान कितना है, m है। कितना है, m है। यहाँ पर हम वेग v लिखेंगे 5 मीटर पर सेकंड
द्रव्यमान m, और गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला है 1/2 mv² के, 1/2 mv² के। यहाँ पर इसके अंदर फार्मूले में हम लिखेंगे जैसा कि दिखाया गया यहाँ पर, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के। तो ये यहाँ पर दिया गया गतिज ऊर्जा 25 है, यहाँ पर 1/2 mv 5 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर 25 गुणा 1/2 गुणा m गुणा 25, ये 25 साथ में 25 कैंसिल हो जाता है और 1 बराबर 1/2 m आ जाता है, यानी m बराबर है 2 के, m बराबर 2 किलोग्राम। मास यहाँ पर, वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर ज्ञात हो जाता है। और जब आगे अब स्टेप लेते हैं, अगला इसमें स्टेप है जब वेग दुगुना कर दिया जाता है। तो पहले वेग 5 था, मीटर पर सेकंड था, अब वेग जो है 10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। इसको हम मीटर पर सेकंड यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर मीटर पर सेकंड आ जाता है। और यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 mv² है, 1/2 गुणा 2 गुणा 10 का स्क्वायर यानी 100 जूल आ जाती है। जब वेग को 3 गुना कर दिया जाता है तो v बराबर 3 गुणा 5 यानी 15 मीटर पर सेकंड। इसके बाद में काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जो है यहाँ पर आ जाती है। गतिज ऊर्जा 1/2 गुणा m2 गुणा 15 तो 225 जूल हमारा आंसर आ जाता है। इससे आगे है पृष्ठ संख्या 139। इसमें है शक्ति क्या है। शक्ति की परिभाषा है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, P बराबर W/T के। प्रश्न संख्या 2, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। जब कोई वस्तु या अभिकर्ता या कोई भी युक्ति 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। तो उसमें क्या कहेंगे हम उसको, उसकी शक्ति कितनी होगी? यहाँ पर 1 वाट कहलाती है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है, एक लैंप 1000 विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति कितनी होगी? व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर है 1000 जूल के। तो समय T बराबर है 10 सेकंड के और P बराबर है W/T के। इसमें एक लैंप है, उसकी विद्युत ऊर्जा कितनी है? 1000 जूल है। कितनी है? 1000 जूल है। और समय 10 सेकंड है। कितना दिया गया है? 10 सेकंड है। तो इसकी हमने क्या ज्ञात करनी है? शक्ति ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमने क्या ज्ञात करनी है? शक्ति। अब इसमें यहाँ पर व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर है 1000 जूल के, समय T 10 सेकंड के, P बराबर W/T के और 1000/10 यानी 100 वाट आंसर आ जाता है। इसके बाद में है औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु द्वारा उपयोग की गई कुल ऊर्जा तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को औसत शक्ति कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसके द्वारा जो ऊर्जा उपयोग की जाती है तथा उस उपयोग की गई ऊर्जा के लिए वस्तु के द्वारा जितना समय लिया जाता है उन दोनों का अनुपात क्या है? औसत शक्ति कहलाता है। यहाँ पर है औसत शक्ति बराबर है उपयोग की गई कुल ऊर्जा यानी उपयोग की गई ऊर्जा बटा में लिया गया कुल समय। और इस प्रकार हमारा चौथा प्रश्न जो है पूरा हो जाता है। इस प्रकार जो हमारी पाठ्य पुस्तक है अध्याय 10 उसके अंदर के जो प्रश्न हैं, अब अध्याय के अंदर जो दिए गए हैं प्रश्न वो हमारे समाप्त हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।